क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस बार के आरबीएससी 12th केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में कौन से सवाल सबसे ज़्यादा आने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ स्मार्ट स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो उससे पहले आप ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें। इससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने में मदद मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा जो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से आपका आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपके रोल नंबर आपको देने होंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइमिंग होने वाला है। 56 आपका पूर्णांक रहने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन पेपर में आपके यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके लिए ही होते हैं, इनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे यहाँ पे अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सेक्शन ए अपना स्टार्ट होता है यहाँ से, खंड ए। ओके, यहाँ पे आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके हाफ मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे 16 क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उप सहसंयोजक संकुल की ज्यामिति वर्ग समतलीय है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा PT NH3 का होल 4 इसकी होल पावर 2+। ओके, यानी कि ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा COF6 की पावर 3-। ओके, यानी कि इसका भी ऑप्शन द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंथेनाइड श्रेणी का कौन सा सदस्य सामान्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है? तो ये जो है ये लेंथेनाइड का एक तत्व है जो कि है सीरियम। ओके, यानी ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे धातु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, या लोहा धातु पर टिन की परत चढ़ाते हैं, या कॉपर पर टिन की परत चढ़ाते हैं, या फिर लोह पर मैग्नीशियम धातु की परत चढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए। जिससे क्या होता है कि लोहे पर जंग लगने से बचा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, इसलिए जिंक की परत इस पर चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, C2H5Br प्लस OH-, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है C2H5OS प्लस Br-। उक्त अभिक्रिया है, यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2RX प्लस 2Na इसका प्रोडक्ट बनता है RR प्लस 2NaX अभिक्रिया जानी जाती है। बहुत ही जाना माना सा समीकरण है, ठीक है ना। किसका? वुर्ज अभिक्रिया का। किसका? वुर्ज अभिक्रिया का, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परोक्साइड प्रभाव कार्य करता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा परोक्साइड प्रभाव कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब। ओके, यानी कि ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज एवं डी मैनोज हैं, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं इनको एपीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीमर, यानी कि ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरएनए का अवयव नहीं है, तो इनमें से आरएनए का अवयव कौन सा नहीं है? पिरिडीन नहीं है, ठीक है ना। यानी कि डी राइबोज, फॉस्फेट, एडेनिन ये तीनों किसके हैं? आरएनए के अवयव हैं। बाकी जो पिरिडीन है ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा, ये आरएनए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु यानी कि T½ में कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका 10 गुना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में यानी कि निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है? ताप पर कौन सी निर्भर करती है? मोलरता या मोलरता? देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज ज़रूर से होगे, तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए एक का, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंड होता है
वो कौन सा होता है, मोलरता होता है, ठीक है ना। तो आप मोलरता याद रख लीजिए या फिर मोलरता याद रख लीजिए, यानी कि मोलरता जो है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है, और मोलरता जो है मोलरता मोलरिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया के लिए अणुकता नहीं हो सकती। अणुकता कितनी नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना, और कितनी भी हो सकती है। ओके, यानी कि ये 0 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक Cu के ऊपर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। यह निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल के लिए हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम। तो आपको इसका क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है, कौन सा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपको जो ये रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन का राइट ऑप्शन चूज करके आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगला चले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, यानी कि ये भी आपके हाफ मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल में एनोड किसका बना होता है, किसका, Pb का, यानी कि लेड का। ओके, अगला है, विलयन के सभी अवयवों की मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, यानी कि x बराबर XA प्लस XB बराबर कितना, 1 होता है, ठीक है ना। पढ़ा है ना आपने ये इक्वेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हो जाती है अपनी शून्य कोटि के लिए, और प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। ओके, चलिए अगला है यहाँ पे, लैंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, इसको मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु ही कहते हैं। ओके, अगला है C2O4 2- एक कौन सा लिगैंड है, ये है अपना द्विदंतुक लिगैंड। कौन सा, द्विदंतुक लिगैंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, SN2 अभिक्रिया में कौन सी अवस्था बनती है, यहाँ पे संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी, संक्रमण अवस्था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रिन्यार अभिक्रमक की क्रिया किससे करवाने पर एल्कोहल बनता है। यहाँ पे ग्रिन्यार अभिक्रमक जो होता है उसकी क्रिया किससे करवाए कि यहाँ पे हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाने पर एल्कोहल हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को लंबे समय तक HI के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एन हेक्सेन। क्या प्राप्त होता है, एन हेक्सेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, CF2Cl2 का नाम, यहाँ पे CF2Cl2 का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोडी फ्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या होता है, CCl3NO2। क्या होता है, CCl3NO2। ओके, ये होता है क्लोरोपिक्रीन का सूत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। तो यहाँ पे उभयदंती लिगेंड की आपको डेफिनेशन बतानी है और एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए, वह लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। क्या बोला मैंने, कि वह लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं, क्या कहलाता है, उभयदंती लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, CN-, ओके, CNO-, ठीक है ना। इस तरीके के एग्जाम्पल इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से आप इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इनके IUPAC नाम आप लिख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्लों के लिए समविभव बिंदु क्या है। तो देखिए इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा, वह pH मान जिस पर एमिनो अम्ल का शुद्ध आवेश 0 प्राप्त होता है, अर्थात न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, ठीक है ना। आवेश कैसा होता है, 0 होता है, या फिर इसको उदासीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या कहलाता है, एमिनो अम्ल के लिए समय विभव बिंदु। ओके, अगला क्वेश्चन है पीडी एवं जीडी का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखिए पीडी का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, ये होता है Kr4D1 5s0। ओके, ये होता है इसका पीडी का इलेक्ट्रॉन विन्यास। और अगर हम लिखें यहाँ पे जीडी का, तो जीडी का क्या हो जाएगा, जिनोन 4f7 5d1 6s2। ओके, ये हो जाएगा जीडी का, ठीक है ना, गैडोलियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा Cu, ठीक है ना। ये वाला समीकरण होता है डैनियल सेल से कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के दो उदाहरण। तो दो उदाहरण कौन कौन से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बेंजीन, ठीक है ना, और एक हो जाएगा मेथनॉल, ठीक है ना। दो उदाहरण याद रखिएगा। अगला यहाँ पे मोल भिन्न यानी मोल अंश निकालना है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कर कौन से हेक्सोन समान ऑक्सोन का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना। किसका, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि खंड ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे अपने खंड ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन जो है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है ना। यानी कि आपसे 4 से और 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 1.5 नंबर में यानी कि 1.5 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो भारी भरकम क्वेश्चन है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए और अंतर भी आपसे पूछता है। अगला है हेनरी का नियम व उसके अनुप्रयोग, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ताप गुणांक क्या है, इसका वक्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथेनॉइड आकुंचन क्या है समझाइए और इसके प्लस में आप ऐड कर लीजिए एक्टिनाइड, ठीक है ना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों का पूछ सकता है, ओके, और इनमें अंतर भी पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे, निम्न का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, म्यू बराबर रूट n इंटू n+2, ठीक है ना। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र, ओके। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और एक होता है CFT, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी संरचना आपको बनानी है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, SN1 की क्रियाविधि पद अनुसार लिखिए। और यहाँ पे SN1 तो है, तो यहाँ पे SN2 भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अगला है, निम्न अभिक्रियाओं का अभिक्रिया समीकरण बताना है। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का, सैंडमेयर अभिक्रिया का और एक होता है गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसकी अनुनादी संरचना यानी कि जिनका इसका जो अनुनाद होता है वो किस तरीके से होता है वो संरचना यहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया तनु कास्टिक सोडा से करवाई जाती है। तो इसका आपको क्या देना है, रीजन देना है, ठीक है ना, यानी कि इसका कारण देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय है, क्यों। तो यहाँ पे आपको देखिए इन तीनों का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय है और वो क्यों है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है तो यहाँ पे बताना है, एक तो इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से, फिर यहाँ पे इसका और एक नीचे यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। तो आपको 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। एक तो होता है प्रोटीन का विकृतीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इस बार आने के फुल चांसेस हैं इसके, ठीक है ना। अगला है पेप्टाइड बंध, ओके। तो ये हो गया अपने 15 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खंड से स्टार्ट अपना हो जाता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 16 से 18 जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि सबसे बड़े यानी कि 100 शब्दों में आपको इनका आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपना है, यहाँ पे टिप्पणी इसकी लिखनी है, आपमान ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है इस पर टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। अगला है डाई एजोटीकरण, और इसके अथवा में भी क्वेश्चन पूछेगा, एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारीय है समझाइए। और अगला है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में ए तथा बी पहचानिए एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना,
यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे उनको आपको यहाँ पे लिखना है और उनका रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है ना। अर्धायु यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। इससे सबसे पहले तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, फिर यहाँ पे अर्धायु काल। अगला ही क्वेश्चन अर्धायु काल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं केमिस्ट्री के, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके। देखिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल ही पूछेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो अर्धायु काल है उसी से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है ना। यानी कि इन अभिक्रियाओं को आपको समझाना, और इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है यहाँ पे राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया, और एक है क्यूमीन की फिनॉल से अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला यहाँ पे खंड द स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, 4 नंबर के, यानी 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है लोहे के जंग लगने के रासायनिक विधि, क्रिया विधि समझानी है। अगला है वैद्युत रासायनिक सेल की क्रिया विधि समझानी है। और अगला यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन है टिप्पणी, यहाँ पे सीसा संचायक सेल, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता। देखिए एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस तरीके से नहीं आएंगे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया बड़ा, इस तरीके से नहीं, आपको वहाँ पे टुकड़ों में क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टुकड़ों में, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से पूछा है, यहाँ पे 4 चीज़ें आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। 8-8, 10-10 लाइन में आपको इसकी टिप्पणी कर देनी है चारों की, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना लिखी। देख ली, सिंपल क्वेश्चन है ना, यानी कि छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दिए तो ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। अगला यहाँ पे है ग्रिन्यार अभिक्रमक से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भाई। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है, ठीक है ना। अब अथवा में देखिए क्वेश्चन, अथवा में भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना लिखिए। केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली एक अभिक्रिया लिखो। क्लीमेंसन अपचयन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया लिखनी है। अगला है सक्सेनिक अम्ल का IUPAC नाम, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। इस तरीके से टुकड़ों में क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है ना। तो ये था अपना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। इसमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको एक टिप देने वाला था, तो टिप आपके लिए ये है कि आप अगर केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक काम करिए कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है ना। यानी कि जो छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन्हीं में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन क्या है कि एक तो आपके जो बड़े क्वेश्चन आप नोट्स में से याद करते हो, तो छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको करने के लिए आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर को ट्राई करिए, ठीक है ना। तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।